हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शर्मा पाठशाला पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए एक टेस्ट सीरीज है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। आप सभी को ट्राई करना है कि आप सभी कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं, राइट। अपने जो आंसर्स होंगे उनको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भेजना है, राइट। सो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो बुकलेट्स है वो आपको देखनी होती है। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है आपको देखना होता है कि नंबर ऑफ पेजेस इन दिस बुकलेट इज़ 32, द क्वेश्चंस आर 150 एंड यू हैव द टोटल टाइम ऑफ 2.5 hours। ओके, यहाँ पर हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप सभी को उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, और आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। इसके अंदर क्या होगा, हम लेवल 2 के बारे में बात कर रहे हैं, टीजीटी लेवल के बारे में। यहाँ ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक। इसका जो इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी। इसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 30। नेक्स्ट पार्ट होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के अंदर हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। इसके अंदर 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 31 क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन 60 तक। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का। इसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एबिलिटी से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, एंड जीके एंड अवेयरनेस। ये हमारा जो पार्ट रहेगा ये होगा 61 से लेकर के 90 तक। हमारा फोर्थ सेक्शन होता है साइंस का। साइंस के अंदर आपको मैथ्स मिलेगा और आपको बायोलॉजी मिलेगी। इसके अंदर आते हैं हमारे 91 से लेकर के 150 क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह से पहले आयु, गिरोह आयु या फिर दल आयु। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको ट्राई करना है कि कौन सा होता है। यस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? ये हमारा गिरोह से पहले आयु जो होती है ये कोई नाम हम नहीं देते हैं, प्री गैंग एज, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? 20 से 25, 20 से नीचे, 25 से 36 या 36 से 51। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट IQ रेंज ऑफ मंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? 20 to 25, below 20, 25 to 36, 36 to 51। हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 36 to 51। ओके, नेक्स्ट वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीके के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, आत्म केंद्रित व्यवहार। Question 3, out of the following alternative which does not come under processes in socialization? आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर नहीं और नोट की बात कर रहे हैं। Learning to behave in socially approved ways, playing approved social roles, development of social attitudes and egocentric behavior. Question 3, we have the correct option 4, that is आत्म केंद्रित व्यवहार और egocentric behavior.
बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम सोसाइटी की बात करते हैं सो वहाँ पर हमारे ईगो का कोई रोल नहीं होता। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नृतक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है वह क्या कहलाता है? शरीर गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। A type of intelligence which is mostly visible in dancers, athletes, surgeons, etc. is known as what? Bodily kinesthetic intelligence, spatial intelligence, logical mathematical intelligence, and musical intelligence. So this is known as the Sharir Gati ki Buddhi, bodily kinesthetic intelligence. Right answer. क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी, सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। Which of the following is not an element of emotional intelligence? Entrepreneurial competence, self-motivation, empathy, handling relationship. So question number 5 and our correct option is first, उद्यमी, सामर्थ्यता, entrepreneurial competence. Question number 6, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? संवेगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सहसंबंधात्मक सीखना, महाकोटि सीखना। A student learns new concepts such as carnivorous animal on the basis of words known by him such as tiger, dog, lion, leopard, etc. This type of learning is known as what? Combinational learning, subordinate learning, correlative learning, and superordinate learning. So question number 6 and our correct option is 4. महाकोटि सीखना, superordinate learning. क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। Question number 7 and our right option is second, that is Army Alpha Parikshan, Army Alpha test, right? Question number 8, ब्रेन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? माइक्रोतंत्र, मैक्रोतंत्र, मीसोतंत्र या फिर एक्सोतंत्र। According to the brain frame brainer, law and customs are example of which of the following ecological system of child? Microsystem, macrosystem, mesosystem, and exosystem. Question number 8 and we have the correct option is macrosystem, macro tantra. Question number 9, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? नैतिकता की पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। According to Kohlberg, a stage of moral development during which individuals judge morality larger in terms of existing social norms or rules is known as which level of morality? Pre-conventional level of morality, conventional level of morality, post-conventional level of morality, and unconventional level of morality. So question number 9 and our correct option is conventional level of morality and the नैतिकता का परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बाल अपराध का कारण नहीं है, शारीरिक दोष, गरीबी,
असफलता, उचित घरेलू वातावरण. Which is not the cause of delinquency? Physical defect, poverty, failure, proper home environment. So question number 10 and our answer is उचित घरेलू वातावरण यानी proper home environment. निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, चलना, संप्रत्य, निर्धारण. Out of the following, which is not related to cognition? Perception, thinking, walking, concept formation. So हमारा question 11 and the right option is 3. Walking यानी चलना. Question number 12. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजेंट? Development of idea of cause-effect relationship and object permanence in children. The child gains understanding of principles such as conservation, logical thought emerges. The child begins to represent the world symbolically, becomes capable of creating several forms of logical thoughts. So question number 12 and our option right is 3. बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है. The child begins to represent the world symbolically. Next, the question number 13. कौन सा अभिप्रेरण का एक घटक नहीं है? आवश्यकताएं, रटंत स्मृति, अनंत नोट एंड प्रोत्साहन. Which is not the component of motivation? Needs, rote memory, drives and incentives. So question number 3 and our correct option is 2. रटंत स्मृति यानी रोट मेमोरी. व्यक्तित्व संयोजक की प्रत्यक्ष विधि है शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिपगमन, बाधा निराकरण. डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट इज sublimation, projection, regression, removing of hurdles. So question number 14 and our right option is 4. बाधा निराकरण, removing of hurdles. सो गाइज इस वीडियो के अंदर हम 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे. अगर आपको और चाहिए, इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक मोर वीडियोस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो प्लीज़ कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू शर्मा पाठशाला चैनल. थैंक यू सो मच. संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, Lev Vygotsky, J.S. Brunner and Kohlberg. Who proposed socioculture theory of cognitive development? Jean Piaget, Lev Vygotsky, J.S. Brunner and Kohlberg. So option 15 and our correct option is Lev Vygotsky, right? So guys, thank you so much and continue